पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे। आई थिंक हमें जाना चाहिए और भाभी से जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैंने भी भाभी के फादर के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की थी। हमें जाना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं सबकी बातें सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बाप पे इल्जाम लगाओ। ओह यू नो राइट। टाइम देखो। तैयार हुए कि नहीं अभी तक ये? प्रीटी। थैंक यू। कितने बजे का टाइम है? 8 बजे का टाइम है। टाई की नॉट टेढ़ी फड़ फड़। ये तुमको आज तक ये जो नॉट है ना, ये लगानी नहीं है। बाप बेटा, यू नेवर लर्न टू फिक्स योर टाई। और बाप को भी नहीं लगानी। यू पीपल आर जस्ट अनअवेयर ऑफ दीज थिंग्स। तो मॉम, ये काम बीवियों का होता है। उसको कुछ आता हो तो बात है ना। धोती बांधने वाले लोग हैं तो टाई थोड़ी पहनते हैं धोती के साथ, जो उसको लगानी आती हो। दूर की बात है। अभी कितनी देर और लगाएगी? माय गॉड, क्या हुआ? इधर आओ जरा, दिखाओ। हाय हाय बेटा, पकड़ इसको जरा। ये कोई तरीका है? ये देखो जरा, साड़ी पहनी है इसने। फॉल ऐसे साइड पे नहीं होते, बीच में होते हैं। धोती बांधने वाले साड़ी क्या पहनेंगे? मॉम, मैंने साड़ी कभी नहीं पहनी। हाँ भाई, पहनना ओढ़ना तो तब आए ना जब कोई कीमती कपड़े देखे हो, एक्सपेंसिव कपड़े देखे में हो। तुम तो धोती पहनने वाले लोग हो। साड़ी का क्या पता तुम्हें कि साड़ी होती क्या है, और इतनी एक्सपेंसिव साड़ी। तो मॉम, इसे क्या जरूरत थी साड़ी पहनने की? तो छोड़ पहन लेती। मॉम ने कहा था मुझे। हाँ तो इसलिए कहा था ना। बरादरी में जा रहे हैं, खानदान में जा रहे हैं, बड़ा खानदान है, बिग बिग फैमिली। क्या कहेंगे कि बहू को मैंने कुछ नहीं दिया बा, ये बड़ी एक्सपेंसिव साड़ी है इसलिए पहनाई है तुझे। सीख लेती ना। इफरा, जाओ हेल्प करो इसको, नीचे मेरे बेडरूम में ले जाओ ना। तो ठीक करा के आओ। धोती के साथ तो नहीं लेके जा रहा। और सुनो, ये क्या? इतनी हल्की ज्वेलरी? वो बड़ा सेट किधर है? बिग सेट? वेयर इज द बिग सेट? हाँ, वो तो संभालने के लिए दिया हुआ मैंने। आदत नहीं है मॉम मुझे। तो आदत डालो। हमने खानदान में जाना है, बरादरी में जाना है, शादी पे। They are going to ask me where is the jewelry? कर लेती है। जाओ जाओ। कितना टाइम लगेगा? अब इसको पहनने की, ओढ़ने की, सिटिंग, स्टैंडिंग, ईटिंग, सारी तमीज सिखानी पड़ेगी। हाँ, सीख लेगी। छोटे घर से लाने का यही नतीजा होता है। अब मैंने कोई फिनिशिंग स्कूल खोला हुआ है यहाँ पर। क्या मुसीबत बात। हेलो, दीजिए पहुंच जाएगा बस पहुंच। ओके, हाँ ले लेंगे रास्ते से। बताना था ना कि तहमत बांधने वाली को साड़ी पहनना सिखा रहे हैं, इसलिए देर हो रही है। आ जाए, पहुंच जाए। वहाँ भी पता नहीं अब क्या बेइज्जतियां करा के बैठ जाए। कितना तो आना नहीं सोचा। हमें जाना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। कौन है आयशा? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बैठे ना, बैठे बैठे। नहीं, हम बैठने नहीं आए। अपने किए पे अपनी बहू से माफी मांगने आए हैं। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तुम पे शक किया।
मुझे माफ कर दो आयशा। भाभी मुझे भी माफ कर दीजिए प्लीज। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हम गरीबों की लाज रख ली। पता है बहन जी, थी यानी इल्जाम के साथ माँ बाप के दरवाजे पे वापस आ जाए ना, तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप सब हमें माफ कर दिए। बस बहन जी, आप आ गए हैं, हमारे लिए यही बहुत है। अब आयशा बेटा, कोई चाय पानी का बंदोबस्त कर, बैठे ना बहन जी। ये बाहर जो आपने दीवार खड़ी की है, क्या पोर्शन बना के किराए पे दे दिया है? विरासत की वंड पड़ी है बहन जी, मेरी औलाद ने करके टोटे कर दिए। सब ने जमीन का टुकड़ा मांगा है, माँ बाप का प्यार किसी ने नहीं मांगा। जिस दिन से मैंने बेटों की शादी की है ना, ऐसे लगता है जैसे अपने बेटों को विदा ही कर दिया। अंकल, आज आप अपनी बेटी के सर पर हाथ नहीं रखेंगे, प्यार नहीं देंगे? अस्सलाम वालेकुम बेटा। स्टॉप इट! क्या बेहूदगी है ये? जरूरी है सर पर हाथ फेर कर बाल खराब किए जाए? पैसे लगते हैं इन बालों की सेटिंग पर भी। सर पे हाथ तो रख दो बेटा, प्यार भी दे दो। मैं डरता हूँ कहीं तेरे बाल ना खराब हो जाए। पता नहीं उस दिन मुझसे क्या गुस्ताखी हो गई अंकल, मुझे माफ कर दीजिए उसके लिए। पता नहीं न जाने अनजाने में आपको क्या क्या बोल बैठी, बट आज फील हुआ है कि बड़ों की दुआ और उनका प्यार ही बच्चों का मुस्तकबिल संवारता है। मुझे अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए अंकल। जीती रहे मेरी हितिये, जीती रहे। अल्लाह गम का परछावा भी तेरे नजदीक न लाए, हमेशा सुखी रहे। तेरे सदके में मेरी बेटी का घर भी आबाद रहे, शाद रहे। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है वलीद बेटा? अल्लाह का शुक्र। हाजी साहब माशाल्लाह, शुजा बड़ा अच्छा काम कर रहा है। हाँ भाई, मैंने भी देखा टीवी पे। बड़ी खुशी होती है। यार जो है मेरा, पर हाजी साहब वो काम छोड़ रहा है, ये गलत कर रहा है। आप मना करें ना उसे। ये नाम, ये इज्जत बार बार तो नहीं मिलती। बात तो तुम्हारी सोराने से ही है। चलो अब आएगा ना तो समझाऊंगा मैं उसे। बस हाजी साहब, आपने काम नहीं छोड़ने देना उसे। भाई अच्छा भाई, तूने कहा है तो मैं उसे समझा दूंगा, नहीं छोड़ेगा काम। और तू ठीक है भाई? अच्छा चलो शाबाश। बेटा, इस घर की चाबियां हैं, कीज ऑफ दिस हाउस। अब बेटा, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस हाउस इज ऑन योर शोल्डर्स। सारी जिम्मेदारी बेटा तुम्हारे कंधों पे है। ऑल राइट? जी मॉम। यू आर नॉट द डॉटर इन लॉ ऑफ दिस हाउस। बहू नहीं हो इस घर की। यू आर द डॉटर ऑफ द हाउस। बेटी हो इस घर की। आयशा,
I want to strengthen my relationships with your family. तुम्हारे घर के साथ ना अपना रिश्ता मजबूत करना चाहती हूँ। तुम भी तो फर्द हो ना घर का, हम मेंबर ऑफ दिस हाउस। अब जब जाओगी ना अपने घर तो टॉक टू योर फादर, अपने अब्बू से बात करना। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे छोटे भाई के साथ शुड मैरी इफ्रा। मॉम, ये तो आपका बड़ापन है, लेकिन वो घर इफ्रा के काबिल नहीं है। इफ्रा के काबिल तो जो थे ना, दे बिट्रेड हर, धोखा दिया इसको। इसको भी बेटा अब समझ आ गई है। शी अंडरस्टैंड्स इट नाउ। एंड मोर ओवर आयशा, वी आर गोइंग टू गिव सो मच टू हर। इतना ज्यादा इसको देंगे कि सारी जिंदगी, इवन इफ दे डोंट वर्क, बेशक काम ना करें, खत्म नहीं होंगी चीजें और पैसे, बिल्कुल खत्म नहीं होंगे। आपकी बात ठीक है मॉम। अब्बा जान कभी इस लेन देन पर राजी नहीं होंगे। आई नो बेटा, तुम्हारे अब्बा बहुत खुददार हैं। बट आयशा, दिस इज हर राइट। ये कोई एहसान नहीं है। दिस इज हर शेयर फ्रॉम द प्रॉपर्टी। जायदाद में से इसका हिस्सा है बेटा, एहसान नहीं है कोई भी। जी मॉम, भाई आता है तो बात करते हैं। ठीक है बेटा। आयशा, अब तुमने तो मुझे आदत डाल दी है अपने हाथ की चाय की। कब बनाना मिलती है? मेरे लिए भी। जी। और भाभी मेरे लिए भी। उठो, चलो गेट अप, भाभी के साथ किचन में जाओ, उसकी हेल्प करो, दोनों मिलके चाय बनाओ। चलो शाबाश। आपके लिए गरम गरम पकौड़े भी बना कर लाती हूँ। ओ जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा लगता है। हाउ नाइस। आज हमारे सीरियल की आखिरी किस टीवी पर चलेगी। बड़ी अच्छी बात, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि नई सीरियल की शुरू हो रही है। अब बस घर जाकर अम्मा जी और अब्बा जी की हाय अल्लाह, हाय उसको मारने लगे, वो देख तो सही। ओ फातिमा, इधर हो जा, इधर हो जा। वो देख तो सही, हाय अल्लाह तालिब को यार, हाय मेरे अल्लाह, वो देख, हाय इसको कोई बचाना है, खुदाया अल्लाह मियां खैर कर मेरे बच्चे के ऊपर। देखिए वही ख्वाब देख रहा है गुलाम तालिब, वही ख्वाब देख रहा है। इसको उठा खुदा के लिए। अब पलिए लोके, ये ड्रामा चल रहा है। ड्रामा नहीं है, मार देंगे उसे। और कुछ नहीं होता, अभी देखना, अभी कोई बचाने के लिए आ जाएगा।
अल्लाह आ गई है कि नहीं आ गई? मेरा तो तुरा निकल गया। कितना अच्छा लग रहा है ना भाई। कितने भी शर्म है, जरा लिहाज नहीं है कि क्यों देख रहा है। बाजी ड्रामा ही तो है। वो हाँ, मैं भी वैसे गुलाम तालब लड़की अच्छी है? हाँ हाँ अच्छी है। तो मैं ये कही थी कि क्या ख्याल है इसको अपनी नूह ना बना ले? वो भला इस गरीब खाने में कहाँ आएगी, वो भी एक दूध दही वाले की नूह बन के। लो, तो हमारा बेटा भी तो अब इतना बड़ा स्टार बन गया, उसमें कौन सी कमी है? अच्छा भाई तेरी मर्जी, माँ का तो काम ही होता है ख्वाब देखना। वैसे अम्मी आइडिया तो बहुत अच्छा है ना? और रंगीले ने भी ऐसी फिल्म बनाई थी, रंगीला। सारे उसे घोड़े के मुंह वाला कहते थे और माँ उसकी कहती है कि नहीं मेरा चैन पुत्र है। अच्छा माँ, मैं तो ड्रामा देखने आई थी, अब गरम गरम रोटी खिला दें अपने हाथ की, भी मैंने घर भी जाना है। कि जाओ पराठा बना के देती हूँ तुझे, मूलियों वाला। चलो चलो। तो फिर मैं आज तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों? आज में ऐसा क्या है जो तुम मुझे रोकना चाहती हो? हमारी शादी की सालगिरह है आज। अच्छा। नगीना, उस दिन हम एक कागज पर दस्तखत करके हमेशा के लिए एक हुए थे। क्यों ना आज फिर एक कागज पर दस्तखत करके हमेशा के लिए अलग हो जाए। तुम सच में मुझे छोड़ दोगे? क्या यकीन नहीं आता ना? मोहब्बत जहां झूठ बोलना सिखाती है, वहां मोहब्बत सच पर डट जाना भी सिखाती है। और याद रखना, अब अगर तुमने मुझे ज्यादा रोकने की कोशिश की ना, तो जो कुछ मैंने कहा है ना नगीना, उसे मैं सच करके दिखाऊंगा। दस्तखत। तो हर कोई यही कह रहा है कि काम मत छोड़ो। मुझे तो प्रोड्यूसर का मैसेज भी आया था कि एक सीरियल और कर दो, जितने पैसे मांगूंगी देने के लिए था। तो ठीक है, कर लो। नहीं, जहां तुमने इनकार कर दिया वहां मुझसे इकरार नहीं होगा। लो भाई, टिकट्स भी होगी कल रात 10 बजे। हाँ, गाड़ी भी तो बुक करवानी थी। मैंने ड्राइवर से कह दिया, कल एयरपोर्ट से पिक करेगा तो वहां से करवा लेंगे।
कैसे घरोंदे खुशियों को रोंदे जा पहुँचे जाने कहाँ, साए निकल के बिखरे यूं चल के बैठे खुले आसमां, मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी, खालूजा लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हूँ सब कुछ लुटा, बैठे हूँ सब कुछ लुटा। अस्सलाम वालेकुम खालूजा। वालेकुम अस्सलाम पुत्री, जिंदी रह पुत्री। वो अरम नजर नहीं आ रहा, सो गए? नहीं नहीं, जाग रहा है। मैंने उसे बताया भी था कि दादा आ रहे हैं तो मिल लेना, लेकिन आपको पता बच्चे आजकल के बस थोड़ा जिद्दी हो गए। इंसान में जब जिद आ जाए तो वो उसे किसी जगह टिकने नहीं देती। नगीना पुत्री, जिद छोड़ दे। देख, अगर तेरा खाला के साथ कोई मसला है तो मैं उसे समझा देता हूँ, और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांग लेता हूँ। देख, इस घर के टोटे न कर। खालू क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं लेके जा रही हूँ मैं यहाँ से, सब टुकड़े आपके पास नहीं, सिर्फ मैं, तुफैल और अरन जा रहे हैं, वो भी खाली हाथ। ये तेरे खाली हाथ ही तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले जा रहे हैं। चलो किसी और का नहीं तो अपनी खाला का ही ख्याल कर ले। वो बेचारी कैसे जीवेगी अपने तुफैल के बगैर? कोई किसी के बगैर नहीं मरता, और आप प्लीज इस तरह से मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करें, क्योंकि जो फैसला हमने कर लिया उसे कोई नहीं बदल सकता। और वैसे भी इस मोहल्ले और यहाँ के रिश्तों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। जिंदगी का सफर बहुत छोटा होता है बेटी, कब कहाँ किसे किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ पता ही नहीं चलता। आप फिक्र नहीं करें, क्योंकि मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ना करे कभी जरूरत पड़े। तुम लोगों ने जाने का फैसला कर ही लिया तो जाते हुए इस कार का दरवाजा इतना जरूर खुला छोड़ देना कि अगर जिंदगी में कभी वापस आना पड़ जाए तो तुम्हें खड़काना ना पड़े। आप अंदर आइए ना, बैठ के बात करते हैं। आइए आइए। बैठिए। क्या था खालू, आप खाला जान को भी ले आते। मैं उसे बता के नहीं आया हूं। छुपाया क्यों? दिल के जख्म दिखाए नहीं जाते।
छुपाए भी तो नहीं जाते। जो जख्म अपनों से मिले उन्हें छुपाना ही पड़ता है पुत्री, नहीं तो बड़ी जगहसाही होती है, बंदे को नमोशी मार जाती है। खैर छोड़, तेरा इन बातों से क्या लेना देना बेटा। ये बता, फोन करके इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है मुझे? कहीं तो फैल तो ठीक है ना? तो पहले तो ठीक नहीं है, वो तो अब मेरा भी नहीं रहा खालू। हमसे तो वो रोकना बिछड़ गया हुआ है। तुमने ही तो अलग किया था। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मैं गया था उससे बात करने, उसने अनजान बन के कह दिया आप इस मामले में ना बोलें। सो मैं अब तक चुप हूं। लेकिन अभी भी वो सिर्फ आप ही की सुनता है। पर अब मैं उसे कुछ सुनाना नहीं चाहता। उसे जब भी मिलता हूं उसे लगता है कि मैं पैसे मांगने आया हूं। मेरी जरूरत ने मुझे गिरा दिया है, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मेरी बात का यकीन कर पुत्री, सारी जिंदगी मैंने खुददारी से जिंदगी बसर की है। फकीर बनकर तो मरा भी नहीं जाना मुझसे। और वैसे भी इस बड़े इलाके में रहने वाले तुम बड़े लोगों के मसले हम छोटे लोग गलियों मोहल्लों में रहने वाले क्या समझेंगे और क्या उसे हल करेंगे। इसलिए मुझे तो माफ कर दे पुत्री, मैं तेरे किसी काम नहीं आ सकता। बस तुझे जैसे बेहतर लगे इस मसले को आप ही निबेड़ दें। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। खालू जान, खालू जान। साडे कीते दी चुक पार हयाती टुर पया हुण सावे रुक रुक आंदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम माँ जी, शुजा बोल रहा हूँ। है माँ सदके, बड़ी उम्र है तेरी, तेरे बारे में सोच रही थी मैं। अच्छा, क्या सोच रही थी माँ जी? बस मैंने सोच लिया, अब कि तू आएगा ना तो तेरी शादी कर देनी मैंने। लड़की भी पसंद कर ली है। हाँ जी। माँ जी, लड़की तो मैंने भी पसंद की है। बिल्कुल भी नहीं, लड़की तो मेरी पसंद से आएगी। पहले मैंने तो फैल का किया ना, उसकी पसंद से तो अपने घर का बेड़ा गर्क करा लिया, ये नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा अच्छा माँ जी, आप बेफिक्र हो जाओ, मैं आ जाऊंगा ना, फिर बात करेंगे इसमें। तो कब आ रहा है तू? बस माँ जी, आज रात 10 बजे की फ्लाइट है और 12 बजे सीधा घर पर। चल ठीक है, घर पे ही खाना खाई तू, ठीक है? हाँ माँ जी, काफी दिनों से तेरे हाथ का खाया नहीं ना। अच्छा बता, क्या बनूं? वही जो घर में पका है, बस वही खा लूंगा। ले दस, घर में हम तो कई दफा जो चने शने दाल चाल बची होती है उसमें पानी डाल के खा लेते हैं। कोई बात नहीं माँ जी, ठीक है ना, मैं भी वही खा लूंगा। चल ठीक है, मैं भी ना सोच के तेरी पसंद की कोई चीज बनाती। चले माँ जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तू भी ख्याल रख, मेरा ख्याल रखने वाला है गुलाम तालिब। अच्छा, और मैं? तू भी है, दोनों के अलावा और है कौन अपने? बस जल्दी से आजा, मेरी आंखें तरस गई तुझे देखने के लिए, जल्दी से आजा। अरे अरे बस करें माँ जी, अब रुलाएंगी क्या? चल बस जल्दी से आजा, सच्ची मेरी आंखें तरस गई तुझे देखने के लिए। आजा मेरे लाल। जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
माँ भी माँ ही होती है। बाहु तनोली, पीछे मुड़ो। तुम्हारा सामना तुम्हारे पीछे खड़ा है। अब आमने भी तू है और सामने भी तू है। आमने सामने मैं ही मैं। मार डालेगा उसे? हाँ, आशिक मर जाएगा। हाँ तो फिर इश्क कौन करेगा? 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 अरे यार, लगता है कि जिंदगी का सफर यहीं तक था। बड़ी याद आएगी यार तुम लोगों की। यार अपना वासिफ, यार देख कोई वॉशरूम में मेरी कोई शर्ट तो नहीं पड़ी? शहजादे यार, मेरी स्काई ब्लू शर्ट नहीं मिल रही, क्या पता कबर्ड में हो। परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। जब शर्ट। थैंक यू। शुजा, ये वाली तो नहीं? हाँ हाँ, यही वाली, यही वाली। थैंक यू। ये तेरा हैंगर, फिर मैं कह दी कि यार तेरा हैंगर भी ले गया मैं। नहीं यार, बहुत मिस करूंगा यार तुमसे। अच्छा भाई दोस्तों, कोई कहा सुना हो तो माफ कर देना। अरे नहीं यार, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। यार बहुत मिस करेंगे सच्ची। परेशान ना हो, फोन में राब्ते में रहूंगा तुम सबसे। हाँ चल यार, आसिफ आसिफ, चल लाले, तू तो मेरा शहजादा है। हिम्मत ना हारना। बहुत याद आएगी यार। अच्छा एक्टर है तू। जहीर भाई, तेरी यारी को सलाम यार। अल्लाह के नाम। बहुत शुक्रिया।
पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे